वेलकम बैक गाइस। नाउ वी आर बैक विद अवर अनदर लेक्चर और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग प्लस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स को हम लोग स्टेक होल्डर्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में। फर्स्ट है हम लोगों के पास मेंटेनिंग कंप्लीट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अब देखो, जब हम लोगों ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन की थी तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने किया था रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई एंड समराइजिंग, राइट। तो वही चीज यहां पे थी। इन्होंने कहा अकाउंटिंग क्या करती है, कंप्लीट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाती है सो दैट वी विल कम टू नो अबाउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ अवर बिजनेस, राइट। सो अकाउंटिंग का सबसे पहला फंक्शन क्या था, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्या करेगी, सिस्टमैटिक वे में एंड कंप्लीटली क्या करेंगे, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द वेरियस पार्टीज। अब फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या होंगे, बेसिकली यही होगा हम लोगों की बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है आफ्टर एन अकाउंटिंग पीरियड। तो उसका मतलब वेरियस पार्टीज कौन हो जाएंगी, वो दो हो जाएंगे। हम लोगों ने पहले भी कर लिया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती थी, जो मेरे फाइनेंशियल रिजल्ट हैं, वट एवर प्रॉफिट आई एम अर्निंग, वट एवर बैलेंस शीट आई हैव, वो क्या करेगी, हमारे जो पार्टीज हैं, वेरियस पार्टीज इंटरनल और एक्सटर्नल, उनको क्या करती है, कम्युनिकेट कर देती है। देन प्रोटेक्ट द एसेट ऑफ बिजनेस। अब देखो अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जब रिकॉर्ड कर ली तो क्या हो जाएगा, वो चीज मेरे को पता है कितनी है, अगर उसमें कुछ कम ज्यादा हो तो वी कैन इजिली फाइंड आउट कि मेरी एसेट कम हो कैसे हो गई। लेट अस सपोज कैश की बात कर लेते हैं, राइट। मेरा बिजनेस था तो मैंने अपने बिजनेस में कैश बुक मेंटेन की। कैश बुक क्या होती है, जिसमें हम ये लिखते हैं कि कितनी कैश हम लोगों के पास रिसीव हुई एक दिन में और कितनी हम लोगों ने क्या कर दी, पे कर दी। कैश बुक मेरे को दिखा रहा था कि मेरे पास 40,000 रुपीज कैश होना चाहिए, लेकिन जो मेरे पास अभी इन हैंड कैश था वो था मेरे पास 35,000 रुपीज। तो इजिली आई कैन फाइंड आउट, या मैं देखूंगा भैया बुक्स तो मेरे को ये बता रही हैं और मेरे हाथ में इतने पैसे हैं, ऐसा क्यों, वाई। हो सकता है मेरा कोई वर्कर ले गया हो सकता है चोरी हो गई हो। तो वो सारी चीजों से हम लोगों को क्या करता है, जो अकाउंटिंग है वो बचा लेता है मेरी एसेट्स को, राइट। ऐसे ही किसी से पैसे लेने हो, डेटर्स थे, अगर मैंने रिकॉर्ड किया तो मेरे को याद रहेगा मैंने उस बंदे से पैसे लेने हैं, लेकिन अगर मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो हो सकता है मैं भूल ही जाऊं, और भूल गया तो वो सारे पैसे क्या हो जाएंगे, वो तो देने वाला नहीं है, ये चीज। देन असिस्टेंट्स टू मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या करेगी, दे विल चेक इट आउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो दे विल प्लान फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंड करना है बिजनेस, और अगर लॉस है तो दे विल ट्राई टू फाइंड आउट रीजंस एंड उसको क्या करेंगे, वो लोग कंट्रोल करेंगे। तो उसमें मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी वो क्या करती थी, मैनेजमेंट की हेल्प करती थी। किस चीज में करती थी, प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में, या जो भी उनको पॉलिसीज बनानी है वो सारी पॉलिसीज वो किसके बेस के ऊपर बनाते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बेस के ऊपर। ट्रस्टशिप जनरली क्या होता है, अगर आप कंपनीज में जाओगे, ओनर एंड मैनेजर्स क्या होते हैं, बोथ आर डिफरेंट। तो मैनेजर्स क्या करते हैं, ओनर्स के फंड की एज अ ट्रस्टी देखभाल करते हैं, दे विल केयर अबाउट देयर फंड्स। तो उन्होंने बोला कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी उससे मैनेजर्स को सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पैसा वेस्ट तो नहीं हो रहा, प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, पैसे का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अकाउंटिंग क्या करती थी, ट्रस्टशिप का रोल प्ले करने में भी क्या करती थी, हेल्प कर देती थी। देन नेक्स्ट, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। लीगल नीड्स क्या था, जीएसटी, हर बार मेरे को रिटर्न फाइल करनी है, कैसे करूंगा जब तक मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं होंगे। जीएसटी वाले, टैक्स डिपार्टमेंट वाले कहते हैं जी आपने टैक्स पे कम करा है,
आप लोग दिखाओ हम लोगों को आपकी सेल कितनी है, कैसे दिखाएंगे? जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन होंगी तभी दिखाएंगे। तो उसमें मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या थी? लीगल नीड्स को गवर्नमेंट ने जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं उनको पूरा करने में भी क्या करती थी? हेल्प करती थी। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स होंगी? लेट अस सपोज मेरे पास 4 डिपार्टमेंट थे, ए बी एंड सी। तो मैंने क्या किया, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग अलग बना दूंगा तो इजीली मेरे को पता लग जाएगा किस डिपार्टमेंट में प्रॉफिट है और किस में लॉस है। तो जिस डिपार्टमेंट में लॉस होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही विल लेट मी नो कि लॉस क्यों हुआ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए भी हम लोग किसका यूज कर सकते थे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कि हाँ इस डिपार्टमेंट ने लॉस क्यों इनकर करके दिए। सो ये था हम लोगों के पास फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ वी हैव यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब जो अकाउंटिंग के यूजर्स थे उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर्स वो जो कंपनी के बाहर के हैं और इंटरनल यूजर्स वो जो कंपनी के अंदर के, मतलब कंपनी के लोग। तो जो इंटरनल यूजर्स थे उसमें क्या आता था हम लोगों के पास? ओनर्स एंड मैनेजमेंट, राइट। तो इसने बोला ओनर क्यों करते थे? ओनर ने भैया पैसा लगाया, वो देखेगा मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो मेरा पैसा था वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़ रहा होगा। इस कारण से ओनर्स क्या करते थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग चेक करते थे। मैनेजमेंट का काम क्या होता है? बिजनेस को रन करना। तो मैनेजमेंट क्या करेगी? दे विल चेक इट आउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आप कंपनी की बात करोगे तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम लोग बनाते हैं। ये स्टेटमेंट क्या करती थी? मेरे को ये बताती थी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कैश कहां से आया और कहां पे हमने यूटिलाइज किया। तो उन्होंने कहा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट की भी हेल्प करती है बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, राइट। नेक्स्ट हम लोगों के पास है एक्सटर्नल पार्टीज। एक्सटर्नल में क्या था? फर्स्ट वन, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्यों देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अगर मैं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूं तो मैं ये देखूंगा वो कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, बैड डेट्स तो नहीं होंगे। तो वो चीजें इन्होंने बोल दी। इन्होंने कहा इन्वेस्टर क्या करेंगे? दे विल चेक इट आउट कि क्या जिस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी के प्रॉफिट्स हैं या नहीं है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, स्ट्रॉन्ग होगी, प्रॉफिट होगी, ओनली देन दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट। क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर 2 टाइप के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कौन होंगे? जिनसे मैं उधार में बेसिकली रॉ मटेरियल परचेज कर लिया है, सामान परचेज कर लिया, तो वो चेक करेंगे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन, क्या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि मैं उनकी पेमेंट कर पाऊंगा टाइम पे। लॉन्ग टर्म कौन हो जाएंगे? जिन्होंने मेरे को लोन दिया हो, बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है मैंने बैंक से। तो बैंक क्या करेगा? लोन देने से पहले दे विल चेक इट आउट माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या मेरे पास इतने प्रॉफिट हैं कि मैं उनकी लोन की अमाउंट प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, राइट। नेक्स्ट आता हम लोगों के पास इंप्लॉइज। मेरे को किसी कंपनी में ज्वाइन करना था तो सबसे पहले मैं क्या देखूं? भैया सैलरी टाइम पे आएगी नहीं आएगी, और सैलरी टाइम पे कब आएगी? जब उस कंपनी के पास प्रॉफिट होंगे। तो इन्होंने कहा इंप्लॉइज भी क्या करते थे? अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वेन एवर यू आर गोइंग टू ज्वाइन सम कंपनी यू विल चेक इट आउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ दैट कंपनी, so that you can make sure that you will get salary on time and you will get the proper increment आप लोगों को क्या होगा? मिलेगा। टैक्स अथॉरिटीज। अब टैक्स अथॉरिटीज क्यों चेक करेंगी? दे विल चेक इट आउट, जितनी आपकी लायबिलिटी बनती थी क्या आपने उतनी पेमेंट की है? हाउ मच टैक्स पेमेंट यू हैव टू मेक, आपने वो पेमेंट की या उससे कम की? टैक्स, आप लोगों ने टैक्स इवेजन तो नहीं कर लिया? वो सारी चीजें क्या करते थे? ये लोग चेक करते थे। और कैसे चेक करेंगे? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लेंगे, वहां से प्रॉफिट पता लग जाएगा। गवर्नमेंट बेसिकली क्या करते हैं? कई बार फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर देती है। तो फाइनेंशियल हेल्प किस कंपनीज को प्रोवाइड करेंगे? जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक ना हो बट नंबर ऑफ पर्संस वहां पे ज्यादा काम कर रहे हो। तो इसमें मतलब गवर्नमेंट भी क्या करती थी? आप लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करती थी, राइट। पब्लिक,
लोग क्यों चेक करेंगे? लोग भी तो देखेंगे ना कि जो कंपनी प्राइस, जिस प्राइस पे हमें प्रोडक्ट सेल कर रही है, क्या वो जेन्युइन प्राइस है? ऐसा तो नहीं 1 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच रहे हैं। तो वो सारी चीजें कौन चेक करता था? पब्लिक चेक करती थी। और पब्लिक क्या करेगी? ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल डिसाइड कि उन लोगों को किस प्रोडक्ट को परचेज करना है, किसको नहीं करना। नेक्स्ट, कंपिटिटर्स। अब कंपिटिटर्स क्यों चेक करेंगे? मेरा कंपिटिटर ये चेक करने के लिए कि वो कहां पे वीक है और कहां पे स्ट्रोंग है। As compared to my company in financial terms, he will check it out my financial statement. He will check it out my profit and loss account and balance sheet. On the basis of that, he will decide that which type of corrective actions they have to take. Next, social responsibility group. Now, ये लोग क्या करेंगे? They will check it out how much amount is spent by the company on the social welfare. राइट, पोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, क्या कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगाएं जिससे हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं? सो वो सारी चीजें कौन चेक करता था? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप चेक करेंगे कि इस कंपनी के यार प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है, बट दे आर डूइंग नथिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। राइट, ये था हम लोगों के पास फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।